आपको बताया था जो कुछ भी वहां पे था, क्या क्या आपको किस प्रकार से पढ़ना है, तरीका बताया था। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर आप उसका ट्रांसलेशन भी कीजिए, तो वो तो मैं पहले ही बोल चुका था कि यार ट्रांसलेशन करूंगा, हर एक वर्ड की कोशिश करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है नॉर्मल नॉर्मल तो खैर आप सभी को पता है, वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, उसके मीनिंग भी बताऊंगा और बहुत कुछ नया नया आपको जानने को मिलेगा ग्रामेटिकल पोर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को आप लोग लाइक, थोड़ा सा समय लूंगा जरूर क्योंकि मैं डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन आप देखेंगे हर लाइन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, कुछ नई चीज नई जानकारी आपको दूंगा जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। ठीक है, ये ट्रिक मैं यूज करता हूँ और आप सभी को भी बताने वाला हूँ क्या है, कैसे लास्ट तक के बने रहेंगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही काम आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा लाइक कर दीजिए, तो देखते हैं इसका टाइटल मैंने आपको बताया था जगतू द गार्डनर। जगतू उसका नाम है, किसका नाम है? द गार्डनर। तो गार्डनर किसे कहते हैं? गार्डन आप सभी को पता है, गार्डन यानी होता है उद्यान, बगीचा, और गार्डनर यानी बगीचे में काम करने वाला। कौन करता है बगीचे में काम? माली। ठीक है, माली। तो जगतू जो माली है उसके ऊपर ये स्टोरी है, जगतू द गार्डनर यानी जगतू माली, उसके ऊपर स्टोरी है। यहाँ पे एक हाथी दिख रहा है और ये जगतू छिपा हुआ पेड़ के पीछे, और देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मैं मुझे तो बहुत मजा आया, एंडिंग इसका बहुत अच्छा लगा मुझे। देखते हैं ठीक है क्या होता है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, हर बार स्टोरी में बताता हूँ, हर बार आपको पता है इसका मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वॉज अ गार्डनर, एक गार्डनर था। देयर वॉज अ गार्डनर यानी एक गार्डनर था, कॉल्ड जगतू। कॉल्ड यानी किसी को पुकारा जाता था या उसे कहा जाता था या उसका नाम था, उसे कॉल्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता था? जगतू, यानी जगतू नाम का एक माली था, कहीं पर जगतू नाम का एक माली था। क्लियर हो गया यहाँ तक के? कोई डाउट नहीं है। ही वॉज एम्प्लॉयड, वह था, एम्प्लॉयड यानी होता है कि नौकरी में लगा हुआ था। ठीक है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आप सभी को पता है, एम्प्लॉय यानी होता है रोजगार, रोजगार करना, नौकरी, यही एम्प्लॉयड होता है। एम्प्लॉयड यानी नौकरी में लगा हुआ था या काम करता था, ऐसे ही बोल सकते हैं। इन द किंग्स गार्डन, इन यानी में, द किंग्स यानी राजा के, अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा, हर बार बताता हूँ, किंग्स यानी राजा के, गार्डन राजा के बगीचे में वो नौकरी में लगा हुआ था या काम करता था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन, इट यानी वह, इट यानी यह वह दोनों होता है, यहाँ पे वह का भी यूज कर, वह था, अ यानी एक, ब्यूटीफुल गार्डन सुंदर उद्यान, वह एक सुंदर गार्डन था। ठीक है, क्योंकि अब पास्ट टेंस में हम बता रहे इसलिए वह बोलेंगे, इट यानी ये भी होता है। ठीक है, इट वॉज ए ब्यूटीफुल गार्डन, वह एक बहुत सुंदर उद्यान था। देखिए वॉज यानी था, अगर ऐसे बोलते तो इट इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, तो क्या होता है? ये एक सुंदर उद्यान है या ये एक सुंदर गार्डन है। अब वॉज यानी था, इसलिए वह एक सुंदर गार्डन था, उद्यान था। क्लियर हो गया यहाँ तक के? फिर देखते हैं, जगतू यूज टू स्पेंड, जगतू यूज टू, अभी यूज टू क्या होता है कई बार आप लोग को बताते हैं तो स्टोरी में, यूज टू यानी किया करता था, किया करता था। यूज टू रन, दौड़ा करता था। यूज टू जंप, कूदा करता था। यूज टू ड्रिंक, पिया करता था। तो कुछ भी किया करता था, किया करता था, उसमें हम यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए जगतू यूज टू स्पेंड, स्पेंड यानी होता है खर्च करना, बिताना। जगतू समय बिताया करता था। ठीक है, स्पेंड यानी बिताया करता था। द होल डे, मैंने आपको पहले बताया होल, इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है, केवल होल डे बोलेंगे, यानी जगतू पूरा अपना दिन, होल डे यानी पूरा दिन बिताया करता था। इन द गार्डन, इन यानी में, द गार्डन यानी बगीचा, यानी बगीचे में जगतू अपना पूरा दिन बिताया करता था, मैंने बोला ना किया करता था। क्लियर हो गया? फिर देखिए, फिर वही आ गया, देखिए यूज टू वाला, ही यूज टू गो होम ओनली एट नाइट। अब आप बताइए, ही यूज टू गो यानी जाना, तो क्या होगा इसका मतलब? ही यूज टू गो, वह जाया करता था, मैंने आपको पहले ही बताया, वह जाया करता था। होम यानी घर, वह घर जाया करता था। ओनली, ओनली यानी केवल, एट नाइट यानी रात को, वह केवल रात को ही घर जाया करता था। क्लियर हो गया? यूज टू का मतलब यहां तक के समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हुआ, उसका नाम क्या था, कहाँ काम करता था, सुंदर गार्डन में अपना दिन बिताता था और केवल रात को ही घर जाया करता था। क्लियर है पैराग्राफ? आगे बढ़ते हैं। वन नाइट, वन यानी होता है एक, नाइट यानी रात। अब इसे नाइट देनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया जी साइलेंट होता है, इसलिए कल मैंने केवल पढ़ने वाला बताया ताकि आप आज जब आप देखो तो आपको पता चले अच्छा सर ने क्या क्या बताया था, बहुत कुछ आपके ध्यान में रहेगा। वन नाइट यानी एक रात,
हाउएवर का मतलब होता है, हाउएवर यानी जैसे कि तथापि, मगर, चूंकि, क्योंकि, इस प्रकार से हम हाउएवर का यूज करते हैं। तो देखिए नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी आपको जानने को मिलेगा। आज मैं सब वर्ड की मीनिंग बताने वाला हूँ। हाउएवर क्योंकि ही हैड टू रिमेन इन द गार्डन, ही हैड टू रिमेन यानी उसे रहना पड़ता था, उसे बगीचे में ही रहना पड़ता था। इन द गार्डन बगीचा, उसे बगीचे में ही रहना पड़ता था क्योंकि वन नाइट एक रात, हाउएवर क्योंकि ही हैड टू रिमेन इन द गार्डन, क्योंकि उसे गार्डन में ही रहना पड़ता था। रिमेन यानी रहना ही पड़ता था, इस टाइप से हम रिमेन का यूज करते हैं, वहां पे रहना पड़ता था। सडनली अचानक से, अचानक, सडनली यानी अचानक, सडनली वो मुझे मिल गया, सडनली मैं टकरा गया, ऐसे वर्ड आप यूज करते हैं, लेकिन मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अचानक से, ही हर्ड, ही यानी वह भी होता है और उसने भी होता है, उसने सुना, ही हर्ड नहीं बोलेंगे, इसे हर्ड बोलेंगे, ठीक है। ही हर्ड उसने सुना, अ लाउड नॉइज, अ यानी एक, लाउड यानी तेज, नॉइज यानी होता है शोर या फिर आवाज भी बोल सकते हैं, साउंड यानी आवाज होता है, लेकिन नॉइज यानी शोर हम बोल सकते हैं। उसने एक तेज आवाज सुनी या फिर तेज शोर सुनी, तो तेज आवाज हम बोल सकते हैं, ठीक है। शोर बोलिए, आवाज बोलिए, हल्ला बोलिए, जो आप बोल सकते हैं। तो उसने क्या सुनी, एक तेज आवाज सुनी। जगदू हिड हिमसेल्फ, मैंने पहले बताया इसे हाइड नहीं पढ़ेंगे, हाइड कब पढ़ेंगे, जब HIDE होगा तब हाइड पढ़ेंगे। जगदू हिड हिमसेल्फ, जगदू हिड यानी छिपाया, हाइड यानी छिपाना और हिड यानी छिपाया, हाइड का पास्ट टेंस है। जगतू हिड हिमसेल्फ, जगतू ने अपने आप को छुपाया, हिमसेल्फ यानी खुद को, स्वयं को, अपने आप को। बिहाइंड, बिहाइंड यानी होता है पीछे, इन फ्रंट यानी सामने, बिहाइंड यानी पीछे, तो बिहाइंड यानी पीछे छिपाया, किसके पीछे छिपाया, अ बिग ट्री, अ यानी एक, बिग यानी बड़ा, ट्री यानी पेड़, एक बड़े पेड़ के पीछे छिपाया। इन ग्रेट, इन यानी में, ग्रेट यानी होता है महान या फिर बहुत, ठीक है, महान भी यूज होता है, ग्रेट यानी बहुत। अब क्या बहुत, क्या महान, फियर। अब आपको क्लियर करता हुए लाइन आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्या मैंने बोला। अचानक से उसने एक तेज आवाज सुनी, जगतू हिड हिमसेल्फ, जगतू ने अपने आप को छुपाया, बिहाइंड अ बिग ट्री, एक बड़े पेड़ के पीछे, बिहाइंड बोला। इन ग्रेट फियर यानी बहुत डर में, बहुत डर से, में इन यानी में होता है, इन ग्रेट फियर यानी बहुत बहुत डर में वो उसने क्या किया, अपने आप को पेड़ के पीछे छिपा दिया। तो ग्रेट यानी महान, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि महान डर के कारण, तो ग्रेट यानी महान भी होता है, ग्रेट लीडर, हमारे महान जो लीडर थे, तो इस प्रकार से ग्रेट मैन, महान व्यक्ति, ऐसे बोलते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे ग्रेट का मतलब महान नहीं होगा, ग्रेट का मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ग्रेट फियर, यानी बहुत ज्यादा डर के कारण वो अपने आप को क्या कर लिया, पेड़ के पीछे छिपा दिया। सीधी सी बात है भाई, कोई अचानक से आवाज सुनेगा तो डर जाएगा रात के समय। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है तो लाइक कर दीजिए, भूल जाते हैं आप लोग। अब देखते हैं, ही सॉ, उसने देखा, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा। मैं धीरे धीरे बताऊंगा लेकिन आपको हर चीज क्लियर करूंगा, लास्ट तक बने रहेंगे। कल की वीडियो बहुत पसंद किया आप लोगों का, थैंक यू, बहुत देर तक आपने देखा है। अ लार्ज एलिफेंट, अ यानी एक, लार्ज यानी बहुत बड़ा, बिग यानी बड़ा, लेकिन लार्ज यानी बहुत बड़ा है, फिर विशाल कहते हैं, विशाल, बहुत बड़ा। एलिफेंट, उसने देखा एक बहुत बड़ा हाथी। डिसेंडिंग, अब देखिए आपको दो चीज बताने वाला हूँ। डिसेंडिंग यानी होता है नीचे की तरफ आना, डिसेंडिंग यानी नीचे की तरफ आना। इसी का अपोजिट होता है असेंडिंग, असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ जाना। तो डिसेंडिंग यानी नीचे, असेंडिंग यानी ऊपर, दोनों चीज बता दिया, ठीक है। एक बहुत बड़ा हाथी नीचे आ रहा था, डिसेंडिंग यानी नीचे आ रहा था। फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम यानी से, द स्काई यानी आसमान। बहुत से लोग बादल बोल देते हैं, बादल अलग होता है, आसमान अलग होता है। आसमान यानी जो नीला नीला दिखता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता, प्लेन भाग, मतलब ऊपर नीला खाली, वो नीला जो है वो स्काई है यानी आसमान है। और जो बादल होता है उसे हम क्लाउड कहते हैं। बादल आपसे भी होता है सफेद रंग का, और जो ब्लैक कलर का होता है, जो भाप होता है, जो रुई के गोले टाइप से दिखता है, उसे क्लाउड कहते हैं। तो क्लियर हो गया, स्काई और क्लाउड में अंतर भी बता दिया आपको, देखा मैंने बताया, हर लाइन में आपको कुछ से कुछ नया चीज बताऊंगा। क्लियर हो गया। ही सॉ लार्ज एलिफेंट, उसने एक बहुत बड़ा हाथी को देखा। डिसेंडिंग नीचे उतरते हुए, नीचे आते हुए। फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम यानी से, द स्काई यानी आसमान से। यहां तक क्लियर हो गया लाइन, क्या क्या हुआ उसका देखिए। इट वॉज रोमिंग अबाउट इन द गार्डन, इट वॉज रोमिंग यानी वह घूम रहा था, रोमिंग कर रहा है यानी विचरण करना, घूमना, उसे रोमिंग कहते हैं, ठीक है। वॉज यानी था,
रोमिंग यानी रहा था, घूम रहा था, क्योंकि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इट वॉज रोमिंग, वह घूम रहा था। अगर ऐसे होता इट वॉज ईटिंग तो क्या बोलते, वह क्या कर रहा था जाता। इट वॉज ईटिंग, वह खा रहा था। इट वॉज ड्रिंकिंग, वह पी रहा था। इट वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। इट वॉज डांसिंग, वह नाच रहा था। इस प्रकार से वॉज है इसलिए था। अब यहीं पे मान लो आता यू आता, यू वॉज रोमिंग नहीं होता, वहां पे यू वर रोमिंग हो जाता। तो वॉज वर का यूज आप सभी को मैंने बहुत पहले बताया है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, आप वो देख सकते हैं। तो इट वॉज रोमिंग, वह घूम रहा था। अबाउट इन द गार्डन, अबाउट इन द गार्डन यानी गार्डन में। अबाउट यानी वैसे तो के बारे होता है, के बारे में, लेकिन अबाउट इन द गार्डन मतलब उद्यान में घूम रहा था। उसके क्या कर रहा था, उद्यान में घूम रहा था, ऊपर से नीचे आया। फिर क्या हुआ, आफ्टर अ वाइल। वाइल का मतलब वैसे तो आफ्टर यानी होता है के बाद, अ वाइल, वाइल का मतलब वैसे तो क्या होता है, वाइल का मतलब होता है जबकि, जब तक। तो अब ऐसे तो नहीं होगा, जब तक के बाद ऐसे तो नहीं होगा। तो वाइल का एक और मतलब होता है, वाइल का मतलब होता है कुछ समय, है ना। वाइल का मतलब होता है काल या फिर समय। आफ्टर अ वाइल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद। आफ्टर यानी के बाद, अ वाइल यानी कुछ समय, तो कुछ समय के बाद। इस प्रकार से इंग्लिश में जरूरी नहीं कि एक एक वर्ड की मीनिंग सेम हो, अलग अलग भी जगह अलग अलग यूज होता है। आफ्टर अ वाइल यानी कुछ समय के बाद। तो ये आप सेंटेंस याद रख लीजिए, कभी आपको बोलना है आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, ठीक है। जगतू लेफ्ट हिज हाइडिंग प्लेस। जगतू लेफ्ट, जगतू ने छोड़ा। लेफ्ट यानी बायां भी होता है, राइट यानी दायां, लेफ्ट यानी बायां, लेकिन लेफ्ट यानी छोड़ना भी होता है। जगतू ने छोड़ा हिज हाइडिंग प्लेस, हिज यानी अपना, हाइडिंग यानी छुपा हुआ जो जगह था, प्लेस यानी जगह, हाइडिंग प्लेस यानी जहां पे वो छुपा हुआ था उस जगह को छोड़ दिया, यानी वहां से आ गया। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ अ टैंक। एंड और सेट डाउन, सेट यानी बैठा, सीट का पास्ट है, सीट का सेकंड फॉर्म सीट सेट। तो सेट यानी बैठा, और बैठा, डाउन यानी नीचे, और नीचे बैठा। ऑन द एज, ऑन यानी पर, द एज, एज यानी होता है किनारा। और आपको बताया था एज नहीं पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, एज, बी साइलेंट होता है। किनारे पे बैठा, किसके किनारे में, ऑफ अ टैंक। ऑफ यानी के, यानी एक, टैंक यानी होता है तालाब। देखिए टैंक का मतलब, एक तो वो टैंक होता है जो फौज में हम लोग लड़ाई में यूज करते हैं, हमारे सैनिक, वो टैंक होता है, टैंकर जिसे कहते हैं आप सभी को पता है। लेकिन ऐसे थोड़ी होगा कि वो जाकर तोप के किनारे में बैठ गया, तोप के किनारे में, तो तोप के किनारे में थोड़ी बैठा, वो जंगल बगीचे में तो तालाब ही होगा। तो तालाब के किनारे बैठा। एज ही सैट देयर, जैसे ही वह वहां बैठा, एज ही सैट देयर यानी जैसे वो वहां बैठा। ही सैड टू हिमसेल्फ, ही सैड उसने कहा, सैड यानी कहा, टू हिमसेल्फ यानी अपने आप से, अपने आप से कहा। जैसे वो वहां बैठा और अपने आप से क्या कहा, इन माई होल लाइफ, मैंने आपको बताया होल, होल, डब्ल्यू को होल ऐसे नहीं पढ़ेंगे, होल। इन माई होल लाइफ, इन यानी में, माई यानी मेरे, होल लाइफ यानी मेरे पूरे जीवन में। होल यानी होता है पूरा, होल वर्ल्ड पूरा संसार, होल लाइफ पूरा जीवन, यानी मैंने अपने पूरे जीवन में। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन का पूरा क्या होगा, मतलब मैंने कभी नहीं देखा। सीन यानी देखना, नेवर यानी नहीं। सच एंड, सच यानी जैसे, सच एंड। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनामस, इसे आप अनामस पढ़ेंगे, इनॉर्मस ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अनामस पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश में आप सभी को मैंने बताया पूरा कंप्लीट नहीं है, वो मिक्स है, फ्रांस के, ब्रिटेन का, अमेरिका का, फ्रांस का, बहुत सारे सब जगह अलग अलग उच्चारण होता है। कोई से कुछ कहता है, कोई से कुछ कहता है, तो जो प्रचलित हो गया वो चल रहा है। इसलिए आप बिल्कुल इंग्लिश में, मैंने बताया कि जो मैं बता रहा हूँ आप इस प्रकार से बोलिए, आप डिटेल में मत जाइए क्या है कैसे है, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। जानना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा जानना भी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक एक चीज को उधर डिटेल में मत जाइए, फिलहाल स्टार्टिंग है इसलिए बोल रहा हूँ। जब आप सीख जाएंगे फिर आप डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है। सीन सच एंड अनामस, अनामस यानी होता है विशाल, बहुत बड़ा एलिफेंट, यानी मैंने अपने जीवन में इतना विशाल हाथी कभी नहीं देखा है। अब यहाँ पे बिग एलिफेंट भी बोल सकते थे। अनामस क्यों यूज किए, क्योंकि इसे बहुत वृहद विशाल बताना था, इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड के यूज करते। ऐसे ही बोल सकते था कि सच एंड लार्ज एलिफेंट, ऐसे ही बोल सकता था, लेकिन अलग अलग जगह अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं इंग्लिश में। क्लियर हो गया। उसने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतना बड़ा हाथी नहीं देखा, बट लेकिन आई रिमेम्बर, मुझे याद है, आई रिमेम्बर यानी मुझे याद है।